गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरुआत करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन से शुरू करेंगे और आपको पता है रिलेशन हमने प्लस वन में भी किया था और कुछ जो बेसिक सी चीजें हैं वो क्या है, फिर हम शुरुआत करते हैं प्लस टू के बेस की। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होती है। जैसे मैं कहूँ एक सेट ए है, 1 2 एलिमेंट हैं, एक सेट बी है, 3 4 5 एलिमेंट हैं। तो यदि हम लिखें ए कार्टेशियन बी, ऐसे ए कार्टेशियन बी, इसके जो सारे के सारे एलिमेंट हैं वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर मींस 1 3 2 3 1 4 2 4 1 5 2 5, इस प्रकार। यानी अगर हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर टाइप का हर एक एलिमेंट होगा। ये एक सेट है आपका, जहां पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का होगा। ये हमारी ऑर्डर्ड पेयर होती है, हमने इसको पढ़ा है। और किन्हीं भी दो सेट्स की ऑर्डर्ड पेयर में कितने एलिमेंट होते हैं? दोनों की नंबर्स, जैसे फर्स्ट सेट में 2 नंबर्स हैं और सेकंड सेट में 3 नंबर हैं, कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर आपकी प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने होंगे? 2 इंटू 3, उन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 6। यहाँ 6 ही एलिमेंट है। अब यदि हम रिलेशन का जिक्र करें तो कोई रिलेशन क्या होता है? कोई भी जो रिलेशन है, जो आपकी दो सेट हैं इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सब सेट होता है। यानी इससे बाहर जो गिवन सेट है उससे बाहर का कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। अगर यदि हम रिलेशन को आर से डिनोट करें, यहाँ रियल नंबर नहीं है, ये मींस ये रिलेशन है, तो सबसेट होता है अपनी ही कार्टेशियन प्रोडक्ट का। कोई भी रिलेशन, कोई एलिमेंट इससे बाहर का नहीं आ सकता, सब सेट होगा। तो यानी हम कह सकते हैं ये रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन बी। जो गिवन सेट है उनका सबसेट होगा इन ए स्पेसिफिक मैनर, या रिलेशन कह सकते हैं स्पेसिफिक मैनर या रिलेशन। ऐसा हम कह सकते हैं कि कोई भी रिलेशन इस प्रकार होगा। ये हमने पढ़ा है और पता है कि जो हमारे जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं ये, उनको हम डोमेन बोलते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट आपके आते हैं वो हमारी क्या होती है? रेंज होती है। तो इस प्रकार आप रिलेशन लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, कि हमारे रिलेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखते हैं टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में। जैसे मैं कोई एक सेट लेता हूं ए, हमने एक सेट लिया ए 1 2 3 4। 1 2 3 4 हमने एक सेट लिया और हम कहते हैं कि रिलेशन है आपका is defined by a equal to b plus 6, a equal to b plus 6, इस प्रकार आपने डिफाइन कर दिया। यानी आपका ये ए आर बी रिलेशन है। क्या है? ए आर बी। हम ऐसे लिख सकते हैं रिलेशन को ए आर बी, और इस प्रकार से ये डिफाइन किया हुआ है। तो अब आपका प्रत्येक एलिमेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट बी प्लस 6 होगा। तो क्या उसमें कोई एलिमेंट होगा? अब देखिए, आप ए कार्टेशियन ए में अगर हम ए से ए रिलेशन देखें तो ए कार्टेशियन ए में 1 के साथ 1 होगा, 1 के साथ 2 होगा, 1 के साथ 3 होगा, 1 के साथ 4 होगा, 2 के साथ 1 होगा, 2 के साथ 2 होगा, 2 के साथ 3 होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, 2 के साथ 4 होगा,
3 के साथ 1 होगा, 3 के साथ 2 होगा, 3 के साथ 3 होगा, 3 के साथ 4 होगा, 4 के साथ 1 होगा, 4 के साथ 2 होगा, 4 के साथ 3 होगा और 4 के साथ 4 होगा। यानी ये एलिमेंट जो है हमारे ए कार्टेशियन ए में होंगे, ये वाले। इस एलिमेंट से बाहर आपका रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। और यदि हम इस रिलेशन से डिफाइन करें तो यदि ए 1 लें तो बी कितना होगा 7, तो 1 7 आपका बनेगा। 1 7 इसमें है ही नहीं। अगर हम छोटे से छोटा भी एलिमेंट लें, बी की वैल्यू कितनी लें 1, तो आपका ए 7 बनेगा, जो कि इसमें हो ही नहीं सकता। तो आप कह सकते हैं कि अगर इस प्रकार कोई रिलेशन डिफाइंड कर रखा है तो उसका कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, 5 होगा। वो क्या होगा 5, कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, नल रिलेशन या वॉइड या एम्प्टी। इस प्रकार से आप इसके नाम दे सकते हैं, नेमिंग दे सकते हैं। तो ये हमारा वर्ड रिलेशन होगा। फिर है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन, आप इसे कहेंगे। यदि मैं यही एक रिलेशन डिफाइन करूं कि आर एक रिलेशन है जिसके अंदर ए आर बी टाइप के एलिमेंट हैं और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि ए माइनस बी का जो मॉडुलस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कोई भी आप ए लें, कोई भी आप बी लें, तो ए में से बी घटाएंगे, उसका मॉडुलस करेंगे तो मॉडुलस तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। या तो 0 आएगा ये, या 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी आप कहेंगे ए जो है वो सारा का सारा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट आ जाएंगे। जो आपका रिलेशन है वो सारा का सारा ये कार्टेशियन ए के प्रोडक्ट जो ये एलिमेंट ही आ जाएंगे, क्योंकि ये जो सभी एलिमेंट इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो ये आपके रिलेशन के अंदर हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी रिलेशन जो आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल है वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन, उसे हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। जो हमारा एम्प्टी रिलेशन है और यूनिवर्सल रिलेशन है, इनको हम क्या भी कह सकते हैं, ट्राइवल रिलेशन भी कह सकते हैं। इन दोनों को हम कौन से रिलेशन भी कह सकते हैं, ट्राइवल रिलेशन भी कह सकते हैं। इसके बाद है आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे ही हमारा सेट है, आइडेंटिटी कब कहा जाएगा, जब रिलेशन के अंदर 1 1 2 2 3 3 4 4 यानी ऐसा है। यानी आइडेंटिटी रिलेशन आपको कहां से देखना होता है, गिवन सेट से देखना होता है। रिलेशन से यानी गिवन सेट से देखेंगे कि रिलेशन में सेट में जितने एलिमेंट हैं उनका सभी का डबलेट होना चाहिए। उन सभी का क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए। यानी जैसे 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 भी होना चाहिए, 3 है तो 3 3 भी होना चाहिए, 4 है तो 4 4 भी होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वो रिलेशन आपका कैसा होगा, आइडेंटिटी होगा। केवल वही होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि इसमें 1 के साथ 3 और है आ जाता है, तो अब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। और सभी का होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। तो उस रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। मैथमेटिकली उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रिलेशन है ए टाइप के एलिमेंट होंगे, यानी सेम एलिमेंट होंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए ओनली। यानी केवल डबलेट ही होना चाहिए और ए सेट के जो गिवन सेट है उसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम, जो हमारा शुरू होगा क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। और हम ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि यदि एक बार हमें समझ में आ जाते हैं तो फिर बहुत आसान लगने लगते हैं। और यदि हम इनको ध्यान से नहीं समझेंगे फिर हमें यह भी नहीं पता चलेगा कि क्या महाभारत चल रही है, क्या रामायण चल रही है, पता ही नहीं चलेगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल ध्यान से समझें। देखते हैं हम आगे। अब हम देखेंगे कोई भी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव कब होगा।
और कब नहीं होगा। तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा हमारा यदि, जैसे कि ये सेट है आपका, यदि रिलेशन के अंदर आपका हर एक एलिमेंट का क्या है, डबलेट है। जैसे ये आप कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है। मैं एक आर है, ये एक R1 रिलेशन और लिखता हूं, जैसे 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। जैसे ये आपका ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव तब होगा जब आपका कोई भी सेट गिवन है, उसमें जितने भी आपके एलिमेंट हैं उन सभी का डबलेट होना चाहिए। देखिए जो 3 एलिमेंट है तीनों का डबलेट है, 3 एलिमेंट है तीनों का डबलेट है, और भी हो चाहे तब भी वो रिफ्लेक्सिव है। बट आइडेंटिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि केवल डबलेट होना चाहिए, ये आपका आइडेंटिटी भी है, बट ये रिलेशन आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डबलेट के से अलग और भी एलिमेंट हैं, तो आप कह सकते हैं कि आइडेंटिटी नहीं है। जैसे मैं ये कहूं कि एक R3 2 रिलेशन और ले लेते हैं हम, 1 1 3 3 2 1। तो क्या हम कहेंगे कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है? जी नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 1 है, 3 3 है, जो ये 2 एलिमेंट इसमें है जो कि इसका डबलेट नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये नहीं है। यहाँ एग्जांपल देना चाहिए था हमें। अब देखो, नोट किसी के लिए भी अगर नोट प्रूव करना है तो आप एक एग्जांपल देंगे। मान लिया कि जैसे यही है, आप प्रूव कर दो कि 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, कि 2 2 आपका आर में नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 बिलोंग्स तो करता है ए को, 2 एलिमेंट ए में तो है, बट 2 2 का डबलेट आर में नहीं है। और हमने कहा डेफिनेशन यदि हम मैथमेटिकली देखें तो रिफ्लेक्सिव ये होगा कि डबलेट होना चाहिए प्रत्येक एलिमेंट का फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट, गिवन सेट। ये आप कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव की क्या है, मैथमेटिकली डेफिनेशन है। यानी हर एक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए फॉर ऑल ए। वहां आइडेंटिटी में हमने ओनली लिखा था, ओनली मींस कि केवल डबलेट होना चाहिए हर एक एलिमेंट का। तो ये डिफरेंस है दो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में। तो यहाँ जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ, जैसे मैं R3 रिलेशन लिखता हूँ, नोट के लिए बता रहे हैं कि जैसे मैं लिखूं 1 1 2 2 1 2 1 3। जैसे ये आप कोई भी एक रिलेशन लिखते हैं तो हमसे पूछ लिया जाए कि क्या ये रिलेशन R3 रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो हम नोट के लिए एग्जांपल दे देंगे कि भाई इसमें 3 एलिमेंट हैं, वो हम चेक करने के लिए तो तीनों का डबलेट होना चाहिए। हम में एक का भी नहीं मिलता किसी का, तो हम कह देंगे कोई रिफ्लेक्सिव नहीं है। हमें एक ही एग्जांपल ऐसा ढूंढना होता है। तो देखिए हमें यहाँ 3 है इसके अंदर एलिमेंट, तो 3 3 डबलेट होना चाहिए ना इस कंडीशन के अनुसार। तो 3 3 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R3। R3 रिलेशन जो है आपका उसमें 3 3 नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप समझे होंगे कि कौन सा रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमेशा आपको गिवन सेट से देखना होता है कि उसके प्रत्येक एलिमेंट का डबलेट है या नहीं। एक भी एलिमेंट का डबलेट नहीं है तो आप कह पाएंगे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं सिमेट्रिक, कि कोई भी रिलेशन हमारा सिमेट्रिक कब होता है। सिमेट्रिक या हम एग्जांपल दे देंगे नॉट सिमेट्रिक। कोई भी यदि हमें प्रूव करना है कि सिमेट्रिक नहीं है तो कैसे करेंगे? सिमेट्रिक नहीं के लिए हमें एग्जांपल देना होता है। जैसे मैं कहूं कि कोई एलिमेंट है 1 2 आर के अंदर है, कोई रिलेशन आर है, 1 2 उसके अंदर है, तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर मैं कहूं कि कोई रिलेशन है 3 2 रिलेशन के अंदर है,
तो 2 3 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई एलिमेंट, ये अब रिलेशन से देख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव हमने सेट से देखा था कि सेट का प्रत्येक एलिमेंट रिलेशन में होना चाहिए। अब रिलेशन से ही देखेंगे कि रिलेशन में कोई एलिमेंट है, उसका उल्टा रेसिप्रोकल, यानी 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए। तब हम कह पाएंगे कि हर एक एलिमेंट के लिए, जितने रिलेशन के अंदर एलिमेंट हैं, सभी का उल्टा होना चाहिए। यानी अगर मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन दें तो ऐसा कहेंगे हम, कोई भी जो रिलेशन है वो आपका सिमेट्रिक होगा यदि, इफ, अगर कोई एलिमेंट ए बी आर के अंदर है, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि बी ए बी आर के अंदर है। अकॉर्डिंग टू दिस, ए बी आर के अंदर है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि बी ए बी आर के अंदर है, हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, हर एक एलिमेंट के लिए। अब देखें, नोट के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा। मान लिया कि कोई रिलेशन है आपका, इसी सेट से ले रहे हैं, 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1, ये। तो देखें, हमें कोई एक एलिमेंट ऐसा ढूंढना है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है, तो आप कह पाएंगे कि सिमेट्रिक नहीं। केवल एक एग्जांपल आपको देखना है, जैसे ये है डबलेट का, तो हमें देखना है क्योंकि डबलेट का रेसिप्रोकल है 1 1 1 1 का उल्टा 1 1, ये है, ये भी है। 1 2 है इसमें, तो इसका उल्टा भी है। बट 3 2 इसमें एलिमेंट है, 3 2 रिलेशन में है, बट 2 3 तो नहीं है। 2 3 तो है क्या इसमें? नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक। तो आप कह सकते हैं कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। यानी हर एक एलिमेंट में देखना पड़ेगा कि उसका रेसिप्रोकल उल्टा है या नहीं है, तभी हम कह पाएंगे। अगर है प्रत्येक एलिमेंट का, तो आपका रिलेशन सिमेट्रिक रहेगा। अगर किसी भी एक एलिमेंट का आप ढूंढ पाते हैं कि नहीं है, तो वो आप कह सकते हैं कि नॉट सिमेट्रिक होगा। मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे। समझे होंगे मेरे ख्याल से, इस बात को आप समझे होंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कोई भी रिलेशन कब होता है? ट्रांजिटिव हमारा रिलेशन होता है यदि ऐसा हो कि मैं कहूं कि 1 2 आर के अंदर है एंड 2 3 भी आर के अंदर है। कोई रिलेशन है यार, यहाँ रियल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसको रिप्रेजेंट करता है रिलेशन को। तो आपका 1 3, हम अगर ये दिखा पाते कि 1 3 भी आर के अंदर है, तो ट्रांजिटिव होगा। तो क्या होगा? ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। बताएंगे कैसे होगा। नोट के लिए तो हमें एक एग्जांपल देना होता है। यदि 1 2 है, 2 3 है आर के अंदर, तो हमें दिखाना पड़ेगा कि इसका फर्स्ट और इसका लास्ट एलिमेंट भी है। और ये किस प्रकार ढूंढे हमने कि 1 2, इसका जो लास्ट है एलिमेंट, वो नेक्स्ट का फर्स्ट होना चाहिए। इस प्रकार के एलिमेंट अगर हमें मिलते हैं और फिर ये दिखा पाए, तो हम कहेंगे कि आपका ट्रांजिटिव है। यानी जैसे मैं कहूँ कि एक एलिमेंट 5 और एक एलिमेंट 3 और 2 है, बिलोंग आर में है, और एक 2 और 1 आर में है, तो ये हमें मिलेंगे आर में। अगर ऐसे मिलते हैं तब देखना होता है। तो आपको ये देखना है कि 3 और 1 भी आर में है या नहीं। यदि 3 और 1 भी आर में है, यदि 3 और 1 भी, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, और ये जैसे यहाँ से खत्म होता है, ये यहाँ से शुरू होता है, ये भी आर में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तब आप कह पाएंगे कि आपका जो रिलेशन है वो क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि कोई एलिमेंट ए बी आर में है, फिर बी से कोई भी एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट सी, बी सी भी आर में है। और यदि हम ऐसा दिखा पाए कि ए सी भी आर में है, तो आप कह पाएंगे कि आपका जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। जैसे
हम कोई रिलेशन लिखते हैं, डेफिनेशन हमने पढ़ी क्या है, ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो हमें दिखाना है कि ए सी बी आर में होगा। अब जैसे मैं कोई रिलेशन लिखता हूं 1 1 1 2 2 3 और 1 3, तो यदि हम ये कहें कि पूछे कि ये आपका ट्रांजिटिव है या नहीं है, अब देखो 1 2 इसमें है, 1 2 आर में है, 2 3 आर में है, ये हमने दोनों देखा कि आर में है। अगर ये दोनों आर में हैं तो 1 और 3 भी होना चाहिए, 1 और 3 भी होना चाहिए। क्या 1 3 आर में है? यस है, 1 3 भी आर में है। तो आप कह सकते हैं सभी के लिए, और भी देखेंगे हर एक एलिमेंट के लिए। देखो जैसे 1 3 आर में है, ये एक हो गया, फिर कोई और एलिमेंट देखते हैं, जैसे 1 3 आर में है, अब 3 से कोई और स्टार्ट होना, 3 से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, ये कंडीशन हमें मिलेगी ही नहीं, तो यही बनेगा। और कोई तो आपका जैसे 1 2 1 1 1 2, तो 1 2 आर में है। हर एक एलिमेंट में ऐसे चेक करेंगे तो आपका ये मिलता है, तो आप कह सकते हैं कि ये रिलेशन आपका क्या है, ट्रांजिटिव है। होगा कब नहीं, जैसे मैं कहूं कि यहां मैं एक एलिमेंट और ले लेता हूं, यहां हम एक एलिमेंट और ले लेते हैं 3 1 2 3 3 2, ये एलिमेंट और ले लेते हैं। अब देखें मैं ये कहूं कि 2 3 आर में है, ये भाई हो गया जी। अब कोई बीसी ढूंढते हैं जो 3 से स्टार्ट होता है, ये 3 से स्टार्ट होता है, 3 2 भी आर में है, 3 2 भी क्या है, आर में। तो अब ए सी क्या 2 2 आर में है? क्या 2 2 आर में है? आर में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी हमने पाया कि ए बी जो एलिमेंट, इसको ए भी माना है, फिर ये 3 से खत्म होता है, ये 3 से स्टार्ट होता है, 3 2, यानी ये हो गया हमारा बी सी। ये दोनों आर में है, तो आपको ये देखना है कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट से बनने वाला ऑर्डर पेयर भी आर में है या नहीं है, तब होगा ना ए सी, यानी ये वाला और ये वाला एलिमेंट। और ये हमने पाया कि रिलेशन में नहीं है, रिलेशन में नहीं है तो आप कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस प्रकार हम बता पाएंगे कि कोई रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि कौन रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, कौन रिलेशन सिमेट्रिक होता है और कौन रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होता है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं और देख पाते हैं कि हम कर पाएंगे या नहीं, हमें समझ में आया या नहीं। ये हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ए सेट ये है और ये रिलेशन डिफाइन कर रखा है। हमने बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कौन है ये और कौन नहीं है। अब ये जो सेट है, ए कार्टेशियन ए जो बनेगी, ये रिलेशन उसका सबसेट होगा, यानी उस एक इस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट होंगे उन्हीं में से यहाँ आएंगे और बाहर से नहीं आ सकते। तो यहाँ कार्टेशियन 1 2 14 है, तो कार्टेशियन में हम देख पाएंगे कि कितने एलिमेंट, वो बनाने नहीं, वो हमने मन में सोचना है कि ये हो सकते हैं, और हाँ वो हम सोच सकते हैं। रिलेशन में आप देखेंगे हम किसके हैं, कौन हो सकता है। तो देखें रिलेशन इस प्रकार डिफाइन कर रखा है कि एक्स और वाई टाइप के एलिमेंट हैं, और वही एलिमेंट हैं जो इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x। अब हम देखेंगे हमारा x भी इसी सेट का एलिमेंट है, y भी इसी सेट का एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही सेट है और आपका ए कार्टेशियन एक जो आपकी बनेगी रिलेशन उसी का क्या होगा, सबसेट होगा। ये आपको मन में सोच लेना कि क्या बनेगी। अब देखिए हम x का मान 1 रखेंगे,
x का मान 1 रखेंगे आप, x1 लिखेंगे तो y3 होगा। हो सकता है जी एलिमेंट, क्योंकि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 के साथ 3 आएगा, हो सकता है। अब यदि आप x का मान 2 रखें तो y6 आएगा। 3 रखें x का मान, y9 आएगा। x का मान फिर क्या रखें 4, 12। फिर यदि आप x का मान क्या रखें 5, x का मान यदि आप 5 रखें तो y 15 होगा। ये तो r में हो ही नहीं सकता, आगे का कोई भी एलिमेंट r में नहीं हो सकता यदि हम x की वैल्यू रखते जाएंगे, क्योंकि 5 और 15 इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही नहीं होगा। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 और 14 होंगे, 2 14 3 14 5 और 15, तो 15 तो इसमें एलिमेंट ही नहीं है। तो यानी 5 और 15, 5 ठीक था, 5 के साथ 14 होता तो आ जाता, बट 5 और 15 तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही नहीं होगा। तो फिर रिलेशन में कैसे आ सकता है, क्योंकि रिलेशन तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, सबसेट है। यानी आप कह सकते हैं कि आपके रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट में से यही एलिमेंट हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, रिलेशन की इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो यही एलिमेंट होंगे जी। अब ये रिलेशन हमने फाइंड आउट कर दिया। अब हम ये चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है क्या। रिफ्लेक्सिव है क्या। अब रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमने पढ़ी थी कि जो सेट है आपका क्यूब, इसके प्रत्येक एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। देखें इस सेट में 1 1 है क्या, इसमें 1 है इस सेट में, तो क्या 1 1 इसके अंदर है, नहीं है। आगे हमें देखना ही है, एक भी अगर नहीं है तो वो नहीं है। तो आप कहेंगे 1 बिलोंग्स टू ए बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 एलिमेंट सेट ए में तो है, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट में उसका डबलेट नहीं है, और हर एक का होना चाहिए। हमें तो एक ही ढूंढना है जिसका नहीं है, तो आप कहेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं है जी, नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर हमें ये चेक करना है कि सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिसिटी देखेंगे हम। अब इसी के कोई भी, अब सिमेट्रिक देखने के लिए हमें रिलेशन के ये एलिमेंट लेने होंगे। कोई भी एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ लेंगे कि वो एलिमेंट तो है, उसका रेसिप्रोकल ना है। पहला ही एलिमेंट देख लेते हैं जी, 1 3 तो है, इसके अंदर रिलेशन के अंदर है, क्या 3 1 है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 3 1 तो आर के अंदर नहीं है, तो आप कहेंगे नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी नहीं है, एक ही एलिमेंट ढूंढना है, बाकी से सभी हो नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी नहीं है। फिर ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव कोई भी दो एलिमेंट देखेंगे, ए बी और बी सी, ए सी देखेंगे फिर है या नहीं है। अब देखें है, मिलेगा कोई ऐसा, जैसे ये एलिमेंट है, इसका सेकंड एलिमेंट यहां से शुरू होता है, ये मिलता है। 1 3 है यानी ए बी है आर के अंदर, बी सी बी है। इस प्रकार के दो एलिमेंट हमें मिल गए, किस प्रकार के, ए बी टाइप एंड बी सी टाइप, ये दो एलिमेंट आर में हैं। ए बी नेक्स्ट बी से स्टार्ट होता है, तो अब इसका पहले वाला और इसका लास्ट से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो है या नहीं है, यानी 1 और 9, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। नहीं है 1 9, तो इसमें 1 9 नहीं, तो आप कहेंगे ट्रांजिटिव भी नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। आपका जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इस प्रकार हमें चेक करना है कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ये सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6, ये रिलेशन है कि एक्स वाई टाइप के एलिमेंट ऑर्डर पेयर में, और वही एलिमेंट है y इज डिविजिबल बाय x, यानी सेकंड एलिमेंट पहले से डिवाइड होना चाहिए कंप्लीट,
वही एलिमेंट है। तो ये इसमें भी कैसे आएंगे, आपके ए कार्टेशियन ए में जितने एलिमेंट आपके आएंगे उन्हीं का तो ये सबसेट होगा, उससे बाहर के एलिमेंट तो आपके इसमें आ ही नहीं सकते। तो देखेंगे पहले रिलेशन देखते हैं क्या बनेगा। यदि मैं कहूं कि x का मान 1 लेता हूं तो y 1 हो सकता है, क्योंकि x यहां, या कह सकते हैं y x से डिविजिबल है। यदि मैं x 1 के साथ तो सभी आ जाएंगे, क्योंकि 1 सभी को डिवाइड करेगा। ये आ जाएंगे 1 के साथ, तो क्योंकि एक कार्टेशियन में आएंगे ना ये एलिमेंट सभी, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले आर में आ जाएंगे। अब 2 के साथ 1 नहीं आएगा, क्योंकि 1 वाई को डिवाइड नहीं करेगा। 2 के साथ 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 को डिवाइड करता है। 2 के साथ 3 नहीं आएगा, क्योंकि x 2 3 को डिवाइड नहीं करता। 2 के साथ 4 आ जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। 2 के साथ 6 आ जाएगा। 2 के साथ 5 नहीं आएगा, क्योंकि 2 5 को डिवाइड नहीं करता, यानी x जो है वो y को डिवाइड करना चाहिए। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से केवल वही एलिमेंट हम लेंगे। फिर 3 के साथ 3 आ जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में 3 आएगा ना, तो यहाँ भी आ जाएगा, क्योंकि पहला x y को डिवाइड कर रहा है। 3 के साथ केवल 6 आएगा, और तो किसी को डिवाइड कर ही नहीं रहा। फिर 4 के साथ 4 आ जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, यहाँ इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और 4 के साथ कोई नहीं आएगा। 5 के साथ 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और 5 के साथ कोई एलिमेंट नहीं आएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। और 6 के साथ 6 आ जाएगा, और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये आपका क्या होगा, कह सकते हैं आप रिलेशन के एलिमेंट होंगे इस सेट से। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। अब रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये देखेंगे। रिफ्लेक्सिव हम सेट के एलिमेंट से देखते हैं। सेट में जितने एलिमेंट हैं उन सभी का डबलेट होना चाहिए। आपका सेट में 1 है तो यहाँ 1 1 है। सेट में आपका 2 है तो रिलेशन में 2 2 है क्या, है। सेट में 3 है तो रिलेशन में 3 3 है क्या, है। 4 4 4 है। 5 5 5 है। 6 6 6 है। यानी सभी एलिमेंट का डबलेट है। आप कह पाएंगे ए बिलोंग्स करता है आर को फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट। अगर नहीं होता तो हम एग्जांपल देते, बट यहाँ हर एक एलिमेंट है, तो आप कहेंगे हर एक डबलेट आर में है सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए। बस इतना हमने लिख दिया। यस, टेलिंग यस इट इज। ये है। फिर सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हमें हर एक एलिमेंट चेक करना पड़ेगा कि रेसिप्रोकल उसका उसका उल्टा है या नहीं है। देखो डबलेट को तो चेक करना है, डबलेट के तो सभी हैं। आप जैसे 1 2 है तो 2 1 है क्या, नहीं है। 1 2 इसके अंदर है बट 2 1 इसके अंदर नहीं। एक ही ढूंढना है, कम आपका काम हो जाएगा। 1 2 आर में है बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। नहीं है जी उसका रेसिप्रोकल। हर एक जितने भी एलिमेंट हैं सभी का उल्टा होना चाहिए रिलेशन में जितने एलिमेंट हैं। तो आप कहेंगे नॉट सिमेट्रिक। आपका सिमेट्रिक नहीं है। उसके बाद हम चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी, ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव होगा। ये क्यों होगा देखते हैं। देखो ट्रांजिटिव क्यों होगा, देखो मैं कहूं कि ए बी आर के अंदर है, इसका मतलब ए डिवाइड करता है किसको, बी को। ए किसको डिवाइड करता है, बी को। बी सी आर के अंदर है, इसका मतलब बी डिवाइड करेगा
किसको? सी को। यदि ए बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है तो ए बी सी को डिवाइड करेगा। और यदि ए बी को डिवाइड करता है तो रिलेशन में है, यदि बी सी को डिवाइड करता है तो रिलेशन में है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारी यही थी कि ये वाला एलिमेंट इसको डिवाइड करेगा। तो अगर हम ऐसा कह पाए तो, और यहाँ भी आप पाएंगे जैसे 1 2 इसके अंदर है तो अब 2 से कौन सा स्टार्ट होता है? जैसे ये होता है, और फिर क्या बचेगा? 1 4, तो 1 4 को डिवाइड करता है। जैसे 1 2 आर के अंदर है, 2 6 भी आर के अंदर है, 1 6 भी आर के अंदर है। ये हर एक एलिमेंट होगा, क्यों? क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर ए डिवाइड्स बी, बी डिवाइड्स सी, देन आप लिख सकते हैं ए डिवाइड्स सी। और यदि ए सी को डिवाइड करता है तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यदि कोई एक एलिमेंट एक्स वाई को डिवाइड करता है तो रिलेशन के अंदर है। और हमने कहा कि ए सी को डिवाइड करता है, ए सी को डिवाइड करता है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो आर में होगा। और इस प्रकार आप पाएंगे प्रत्येक एलिमेंट में तो ऐसा मिलेगा आपको, तो आप कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव भी है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पांचवें का कौन सा पार्ट है? पांचवें का हम कह सकते हैं कि सी पार्ट है। पांचवें का सी पार्ट है। सेट क्या दिया है? व्यक्ति हैं एक टाउन में रहने वाले, एक टाउन में जितने भी व्यक्ति हैं रहते हैं उनका सेट है। और फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट उन्हीं की होगी, ए कार्टेशियन है, उन्हीं में से यहाँ आपके लिए गए हैं। और रिलेशन में कोई भी दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, और पहले वाला वो है इसमें कि पहले वाला व्यक्ति सेकंड से 7 सेंटीमीटर लंबा हो। एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबा हो। एग्जैक्टली मीन्स 7 ही होना चाहिए, 7 से कम या ज्यादा नहीं, 7 होना चाहिए। तो देखिए रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं। अब रिफ्लेक्सिव कब होगा? अब मान लिया आपका सेट ए है, मैं यहां मान लेता हूं कोई एक व्यक्ति ए है, इसमें बी है, सी है, डी है, ये नाम है मान लिया, और भी होंगे, ये मान लिया कुछ है। ये रिफ्लेक्सिव तब होगा जब जितने सेट के अंदर एलिमेंट उनका डबलेट होगा रिलेशन में। और रिलेशन में हर इस कोई भी एलिमेंट कब आएगा? जब पहले वाला सेकंड व्यक्ति से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो क्या ए आएगा? ए डज नॉट करेगा, बिलोंग्स टू आर। जो ये हमारा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो होगा जब सभी एलिमेंट का डबलेट इसके अंदर होगा, अगर ये हमारा एलिमेंट है तो। अब जैसे ए, ये भी कोई सेम ही व्यक्ति है, ये ए और ए सेम ही व्यक्ति है, तो पहले वाले की हाइट सेकंड से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए, बट इन दोनों की तो हाइट सेम होगी। तो हम कह सकते हैं, मान लिया कि इसकी हाइट जैसे कितनी है, हम कह रहे हैं कितने सेंटीमीटर है, 165 सेंटीमीटर है, वैसे सपोज करें ये भी 165 ही होगा, तो आप कहेंगे ये तो इक्वल है, बट होनी क्या चाहिए इसकी 7 सेंटीमीटर ज्यादा, तो आप कहेंगे ये नहीं हो सकता, तो ए बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इनकी हाइट तो क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो आप कहेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर सिमेट्रिक, कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, हमारा रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, वो देखेंगे। सिमेट्रिक कब होगा? सिमेट्रिक तब होगा यदि ए बी बिलोंग करता है, तो हम देखेंगे कि बी ए बी बिलोंग करता है। मान लिया कि कोई एलिमेंट ए बी है, इसका मतलब ए की जो हाइट है पहले वाले की वो बी से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी ए इज लॉन्गर देन बी 7 सेंटीमीटर। तो क्या बी ए होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर ए की हाइट बी से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है तो बी की तो ए से कम होगी, बट कम वाले यहाँ नहीं है, यहाँ तो पहले वाले की ज्यादा होनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। कहानी दे देंगे, बी द हाइट ऑफ बी नॉट बिगर या लॉन्गर देन ए, ये तो इससे छोटी ही होगी,
तो आप कह सकते हैं कि ये इसके अंदर नहीं होगा, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव तब होता है, ट्रांजिटिव कोई भी हमारा तब होता है यदि हम कहें कि ए बी आर के अंदर है, बी सी आर के अंदर है, और वहां से हम देखें क्या ए सी भी आर के अंदर है। हमें दो एलिमेंट मान लिया कि रिलेशन के अंदर मिल जाते हैं, ये वाला और ये वाला, इसका मतलब है ए की हाइट ज्यादा है बी से, कितनी, 7, बी से ज्यादा है 7 सेंटीमीटर, और बी की हाइट ज्यादा है सी से, कितनी, 7 सेंटीमीटर। यदि ए की हाइट सी से 7 सेंटीमीटर ज्यादा है तो ये सी होगा ना, बट इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग तो ए की हाइट ज्यादा होगी सी से, कितने सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें तो वही एलिमेंट है कि पहले वाले व्यक्ति की हाइट सेकंड से 7 सेंटीमीटर ज्यादा हो, ये तो 14 होगी, 14 होगी तो आप कहेंगे ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए सी आर में नहीं होगा। और यदि ए सी आर में नहीं है तो आप कह पाएंगे ट्रांजिटिव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, ए सेट आपका वही एक टाउन में, कस्बे में रहने वाले लोगों का है, और रिलेशन में एक्स वाई टाइप ऑर्डर पेयर के जो है हमें लिए हैं एलिमेंट, और वही एलिमेंट है कि पहले वाला एलिमेंट सेकंड की वाइफ है, यानी एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। तो देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव कब होगा आपका रिलेशन, जब मान लिया ए सेट के अंदर कोई भी व्यक्ति है, मान लिया ए है, बी है, सी है, इस प्रकार इनका प्रत्येक का डबलेट होगा इसके अंदर, रिलेशन के अंदर। अब डबलेट कब होगा, जब इस कंडीशन को पूरी करेगा। तो क्या आप कह पाएंगे कि ए एलिमेंट बिलोंग करेगा आर को, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एक सेम व्यक्ति है, कोई ए नाम है, दूसरा भी वही व्यक्ति है, ये क्या खुद कोई अपनी वाइफ होगा, नहीं हो सकता। ए इज नॉट वाइफ ऑफ इटसेल्फ, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो ये रिलेशन में नहीं हो सकता। फॉर ऑल कोई भी ये नहीं होगा बिलोंग टू सेट, ए हो, बी हो, सी हो, किसी का भी डबलेट नहीं होगा, बट हमें तो एक ही चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि ये रिलेशन में नहीं होगा। रिलेशन में नहीं होगा तो नॉट रिफ्लेक्सिव, तो आप कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है आपका रिलेशन। फिर हम देखते हैं सिमेट्रिक, कि आपका रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक तब होगा कि एक एलिमेंट हमें मिल जाता है कि ए बी है आर के अंदर, कोई रिलेशन में कोई एलिमेंट होंगे, तो हमने मान लिया कि ए बी है। अगर ये ए बी आर में है तो इसका मतलब ये है कि ए इज वाइफ ऑफ बी। अब बी आर में कब होगा, जब बी, अब ये दिखाना है हमें कि बी ए आर में है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब बी ए आर में कब होगा, जब बी ए की वाइफ होगा। यदि ए बी की वाइफ है तो बी डज नॉट वाइफ ऑफ ए, ये इसका हस्बैंड होगा। तो आप कह सकते हैं कि बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो नॉट, आप कह सकते हैं नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिविटी देखते हैं, कि दो एलिमेंट हमें मिलने चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी आर के अंदर है, इसका मतलब ए वाइफ है, वाइफ ऑफ बी, तो हमें बी सी ही नहीं मिलेगा, सेकंड कंडीशन ही नहीं मिलेगी। सेकंड दो कंडीशन मिलनी चाहिए ना, यही नहीं मिलेगी। अगर ए बी की वाइफ है तो बी तो आपका कौन होगा, जेंट्स होगा। तो और यहाँ ये कब होगा, जब बी सी की वाइफ होगी, और बी आपका कौन है, जेंट्स है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगर एक कंडीशन मिलती है ट्रांजिटिव के लिए और दूसरी कंडीशन आपको फाइंड आउट ही नहीं होती है, देन वो ट्रांजिटिव है। कंडीशन ही फाइंड आउट नहीं होती तो आप कहेंगे यस वो ट्रांजिटिव है। इसके लिए मैं
इसको एक एग्जांपल देते हैं हम। हाई, हाई कैसा है आपका? वॉइड रिलेशन है। क्या मैं पूछूं आपसे, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? कोई भी एक सेट है, इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। और रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब हर एक एलिमेंट का क्या हो? डबलेट हो। इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो आप कह सकते हैं नॉट रिफ्लेक्सिव। फाई रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है ये। क्यों है? क्योंकि सिमेट्रिक के लिए हमें एक कंडीशन, एक एलिमेंट मिलना चाहिए आर में, तब हम ये देखेंगे कि ये है या नहीं है। अगर आपको फर्स्ट कंडीशन ही फाइंड आउट नहीं होती, या तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, फाइंड आउट नहीं होती, तो आप चेक किसको करेंगे? तो इसका मतलब वो है, सिमेट्रिक है। इसी प्रकार ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि आपको ये कंडीशन ही नहीं मिल रही चेक करने के लिए, तो आप कहेंगे ट्रांजिटिव भी है। फाई आपका कैसा रिलेशन भी है? ट्रांजिटिव भी है। वही ये बात यहाँ ये है कि आपको ट्रांजिटिव के लिए दो कंडीशन मिलनी चाहिए। ए बी एलिमेंट मिलता है तो बी सी मिलना चाहिए। ये एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा हमारा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेट यहाँ रियल नंबर का दिया है, आर सेट नॉट हम दोनों को नहीं कर सकते, तो हमने लिख दिया रियल नंबर। यहाँ सारे रियल नंबर है सेट में आपके, और तो कार्टेशियन किसकी रहेगी? रियल नंबर, कार्टेशियन रियल नंबर, यानी इसका सबसेट होगा आपका रिलेशन। आर से डिनोट कर दिया। तो चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से क्या है क्या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव होगा यदि ए बिलोंग्स करेगा आर को, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारा सेट रियल नंबर का, इसलिए हम कंप्लीट रियल नंबर लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आर से डिनोट करेंगे तो ये भी रिलेशन भी आपका आर ही है। इसी सेट को हमने रियल नंबर लिख दिया। अब जितने भी रियल नंबर हैं आपके, सभी का डबलेट रिलेशन के अंदर होना चाहिए, तब ये रिफ्लेक्सिव होगा। जितने भी रियल नंबर हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। बट बहुत से रियल नंबर ऐसे हैं कि डबलेट नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ कि 1/2 1/2, हमें तो कोई एक ही एग्जांपल देना है। 1/2 रियल नंबर है, क्या ये रिलेशन के अंदर होगा? क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? कब करेगा ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई? यदि सेकंड का स्क्वायर या तो पहले के बराबर आए या पहले से बड़ा आए। देखते हैं, सेकंड का जो b है उसका स्क्वायर करें हम तो 1/4 होगा, ये आपका 1/2 ही रहेगा। क्या ये इक्वल है? नहीं। फर्स्ट कंडीशन आपकी इक्वल वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती है, इक्वल नहीं है। फिर हम देखेंगे क्या सेकंड बड़ा है, ग्रेटर देन वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है। दोनों में से एक होनी चाहिए तो होगा। ये 1 का 4th पार्ट है, ये 1 का 2 पार्ट है, तो 1 का 2 पार्ट बड़ा होगा, ये बड़ा है जी, बट होना तो ये बड़ा चाहिए। इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, तो आप कह सकते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आपका आर में नहीं होगा। 1/2 जो एलिमेंट है रियल नंबर में तो होगा ना, यानी 1/2 रियल नंबर को बिलोंग करता है, बट उसका डबलेट रिलेशन में नहीं है, तो हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर देखते हैं सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए ये होना चाहिए कि एक एलिमेंट हमें उसमें ऐसा मिलना चाहिए कि आर में है, फिर उसका उल्टा देखेंगे कि आर में है या नहीं प्रत्येक एलिमेंट के लिए। जैसे मैं ये कहूं कि 1 और 2, 1 और 2 क्या आर में है? इसका स्क्वायर इससे बड़ा होगा, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, होगा, तो ये आर में है जी। क्या 2 1 है? इसका स्क्वायर या तो इसके इक्वल होना चाहिए, इक्वलिटी वाली कंडीशन नहीं कर रहा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 2 आपका 1 के इक्वल नहीं होगा इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर इससे बड़ा भी नहीं है, 1 का स्क्वायर 2 से बड़ा भी नहीं है, यानी ग्रेटर देन वाली कंडीशन भी सेकंड एलिमेंट कंप्लीट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये आर में नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। लेकिन आपका 1 2
रियल नंबर और रियल नंबर की कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो होगा ना, बट वो रिलेशन में नहीं आ पाएगा वहां से, क्योंकि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो आप कहेंगे सिमेट्रिक नहीं है। फिर यदि हम देखें क्या ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव कब होगा आपका, कि आपके पास दो एलिमेंट ऐसे होने चाहिए कि ए बी भी आर के अंदर है, बी सी भी आर के अंदर है, तो आप ये देख पाएंगे क्या ए सी आर के अंदर है या नहीं है। एग्जाम्पल नहीं दिया जा सकता, वैसे सभी रियल नंबर के लिए होना चाहिए, बट वैसे मैं आपको बताऊं, जैसे 16 और 4 आर में होगा, इक्वल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसका स्क्वायर इक्वल है। 4 और 2 आर में होगा, 16 और 2 नहीं कर रहा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे ये है बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आप कहेंगे कि ये बिलोंग नहीं कर रहा, तो आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। 16 4 बिलोंग करता है, 4 2 बिलोंग करता है, बट 16 2 बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो 2 का स्क्वायर है ना ही तो 16 के बराबर है, न ही 16 से बड़ा है, और ये रियल नंबर है, तो आप कह सकते हैं कि डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम कहेंगे ट्रांजिटिव भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये सेट है, ये बताना है कौन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। वही एलिमेंट है, एक कार्टेशियन ए में से, एक कार्टेशियन ए जो आएगी आपको उसमें से वही एलिमेंट हैं ऑर्डर्ड पेयर में और बी टाइप के, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी सेकंड एलिमेंट पहले में एक ऐड करने पर प्राप्त होना चाहिए, यानी ये फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से कम होना चाहिए, वो सभी है। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव है क्या, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं, क्यों, क्या ए बिलोंग करेगा, सेम सेम एलिमेंट, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होगा, तभी तो रिफ्लेक्सिव होगा। और वो रिलेशन में कब आएंगे, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी 1 1 अगर यहाँ रखेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तब करेगा जब ये 1 हो ये 2 हो, तब तो करेगा। तो आप कह सकते हैं ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग ही नहीं करेगा किसी भी एलिमेंट के लिए, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, यदि ए भी आर के अंदर है तो हमने ये देखना है कि अब ये भी आर के अंदर होगा, या आप ऐसे ना हाँ कर पाते तो आर निकाल लो, आर के क्या क्या एलिमेंट होंगे, देखो A1 लिखें आप, तो बी क्या होगा, A + 1 2, एक तो ये एलिमेंट होगा, फिर A2 रखें आप, वो 3 होगा, 3 रखें आप, ये 4 होगा, 4 रखें ये 5 होगा, 6 रखें तो 6 रखें तो भी 7 होगा, वो नहीं हो सकता, क्योंकि एक कार्टेशियन ए में ये एलिमेंट ही नहीं होगा, यही एलिमेंट तो आएंगे और कोई आएगा ही नहीं इसमें से, एक कार्टेशियन ए में से यही एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या 1 1 है, तो आप कहेंगे 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 तो ए सेट में तो है, बट उसका डबलेट आर में नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर ऐसा है तो आपका सिमेट्रिक होगा। अब कोई भी ये एलिमेंट देखिए, जैसे 2 3 है, 2 3 बिलोंग्स करता है किसको, आर को, बट 3 2 तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 3 है आर में बट ये नहीं है, 2 3 बिलोंग्स टू आर, ये रहा, बट 3 तो इसमें है ही नहीं, तो सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, आप ऐसा कह सकते हैं। ट्रांजिटिव, यानी ए बी आर में होना चाहिए, बी सी आर में होना चाहिए, तो हम ये देखेंगे कि ए सी आर में है या नहीं है। देखते हैं, जैसे ये 1 2 है, आर में है, ये 2 3 है, आर में है, ए बी, तो ये बी से ही शुरू हुआ ना, 2 3, तो 1 3 आर में होना चाहिए, क्या है 1 3 आर में, नहीं है, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी ए बी आर में है,
BCR में है बट ACR में नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इस प्रकार हमने कुछ क्वेश्चन किए, आपको आशा है आपको समझ में आए होंगे। अच्छे से करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।